जिस तरह से हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह निकाला जा रहा है अपने मौलिक अधिकार को, सब सारी चीज़ों को छोड़कर, अब एज अ पर्सन मैं सोच रही हूँ कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मैं सोच रही हूँ कि मैं वही सही डिसीजन होता कि मैं इस देश को छोड़ के बहुत पहले जा चुकी होती। कितने सारे लोग जो है अपना सिटीजनशिप छोड़ते हैं ना, भारत नंबर 1 देश पे आता है जो सिटीजनशिप छोड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों छोड़ रहा है। This is not a result of corruption. This is not a result of corruption. This is not a result of corruption. This is a legitimate land transaction that has happened in 1955. जब तक रिम्स आया भी नहीं था, रिम्स का नामो निशान तक नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एयरनाउ। आज साल का पहला दिन है 2026। आज से 2026 की शुरुआत हुई है। लोग तमाम जो है जश्न मना रहे हैं, छुट्टी का दिन है। इस बीच एक परिवार है जो गम में डूबा हुआ है। इस गम में, क्योंकि आज ये 2026 का पहला दिन है और इस घर में इनका ये आखिरी दिन होगा। हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही कवायद जो रिम्स द्वारा की जा रही है, जो डीआईजी मैदान के आसपास जो अतिक्रमित भूमि है, कथित अतिक्रमित भूमि जो है, उसको लेकर पिछले कई दिनों से निगम का बुलडोजर लगातार चल रहा था। हमने आपको खबर में दिखाया। कैलाश कोठी का मामला बार बार हाईलाइट हो रहा था, चर्चा में आ रहा था। कैलाश कोठी के जो मालिक हैं उन्होंने याचिका दायर की थी रिम्स के इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि इनके घर के बाहर नोटिस चिपका था, तो उन्होंने याचिका दायर की थी। वो याचिका जो है वो अब खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट से। और उसके बाद रिम्स प्रबंधन द्वारा अब जो है नोटिस चिपकाया जाता है इनके घर के बाहर, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है और इनको घर खाली करने का आदेश दे दिया जाता है। आज आखिरी दिन है। हम इनके परिवार से जानेंगे कि क्या कुछ, क्योंकि हमने आपको माता जी का दुख दर्द भी दिखाया है, परिवार जो एक छत छीनने पे क्या होता है वो भी हमने दिखाया आपको। लेकिन अब हम बात करेंगे फैक्ट्स और डाटा पे, और इनके पास जो कागजात हैं उन पे बात करेंगे। हम इनसे बात करते हैं सीधे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा संक्षिप्त में। हाय, मेरा नाम चंचल सिंह है। मैं इस घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैं मम्मी और पापा के साथ यहाँ रहती हूँ। मैं एक्चुअली हैदराबाद में जॉब करती हूँ, बट यहाँ मैं कुछ दिनों से रह रही थी और ये सब जब शुरू हुआ तो फिर मैं जा नहीं पाई। और 3 तारीख को हम लोग के घर में रात में चोरी छुपे रिम्स ने गेट पर चिपकाया था नोटिस 72 घंटे में खाली करने का। उसके बाद अगले ही दिन हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी गॉट दिस नोटिस एवर इन आवर लाइफ्स। मतलब मेरे लाइफ में तो पहली बार मैंने कभी सुना भी कि ऐसा कुछ नोटिस आया है। तो नोटिस कभी हमें पहले मिला ही नहीं। तो हमें 3 तारीख को मिला। हमने अगले दिन ही एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग गए स्टेट ऑफिसर के पास, रिम्स के जो भू संपदा अधिकारी हैं, स्टेट ऑफिसर जो हैं रिम्स के, उनके पास गए हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन डाला। जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है हमने किया। हमें लगा कोई गलती हो गई है इनसे, तो क्या हो गया है, क्योंकि कैलाश कोठी की कहानी अलग है सबसे। कैलाश कोठी की कहानी मैं जानती हूँ कि बाकी लोगों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, पर हमारी कहानी थोड़ी सी अलग है। हम लोगों ने ये फ़ाइट पहले भी हम लड़ चुके हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। इसलिए उनको लग रहा है कि ये हम सब सेम हैं। हम लोग सब सेम नहीं हैं। तो हमने अपना रिप्रेजेंटेशन डाला। हमने पास्ट की भी बात की। 1965-66 में एक केस हुआ था जो मेरे दादाजी श्री हरिशंकर सिंह ने और बीडी अरोड़ा सर ने, बीडी अरोड़ा दोनों की ही डेथ हो चुकी है। बीडी अरोड़ा का प्लॉट ये दोनों है। ये दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं जो प्लॉट की जिक्र कर रही हैं, ये 2 सामने प्लॉट हैं। और हम आपको बता दें ये एक रेक्टेंगल नुमा शेप में जो ये भूमि पूरे डीआईजी ग्राउंड जो है वो है। और अगर रिम्स एक्वायर कर रही है तो आप ये 2 प्लॉट देखेंगे। हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग है, आप इसके पीछे आप देखेंगे, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, फार्मेसी काउंसिल यहाँ पे बना है, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। उसके बगल में ये 3 प्लॉट हैं। और आगे हम जानते हैं इसको लेकर आप लोग सबसे पहले ये कार्रवाई की, उसके बाद आपने क्या किया, रिम्स द्वारा क्या बोला गया? फिर हम अपने पेपर्स को लेके गए कि 65-66 में केस हुआ था और दादाजी ने वो केस जीता था और हमें एक्विजिशन से रिलीज़ किया गया था, और इसी बेसिस पे हमें कभी कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो आपका एक्विजिशन तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है, हम एक्वायर्ड में नहीं आते हैं। तो अलॉन्ग विद ऑल दी अदर पेपर्स जो सबके पास होते हैं, म्यूटेशन, होल्डिंग, जो बाकी सब भी जमा कर रहे हैं, और उसको भी बोला जा रहा है कि सारे जो भी रिजल्ट है जैसा भी है। पर हमने ये भी बोला कि वो तो है ही है हम लोग के पास 65-66 का भी ऑर्डर शीट हमारे पास है। हमने उनको रिप्रेजेंटेशन डाला, उसका कुछ नहीं हुआ। हमें बोला गया आप हाई कोर्ट जाओ। हम हाई कोर्ट गए। हमने हाई कोर्ट में अपना सेल डीड सबसे पहले डाला, विच इज़ डेटेड वे बैक
देन बिफोर रिम्स एवर केम। रिम्स आया है 1962 में। हमारे दादाजी श्री हरिशंकर सिंह ने ये प्लॉट, ये घर खरीदा है, ये घर बनाया है 1955 में। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग रिम्स से भी पुराने हैं। और हमने सेल डीड को दिखाया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना, ये सेल डीड एग्जिस्ट करता है अभी भी। और इस सेल डीड के मैप के हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही जगह पे बैठे हुए हैं। ना हमने 1 इंच उधर किया है, ना 1 इंच इधर किया है, कुछ नहीं किया है हमने, क्योंकि हम लोग वैसे फैमिली के हैं ही नहीं। और फिर उसके बाद हमने सारे अपनी जितनी प्रोसीजर हो सकता है हमने किया। आप कह सकते हैं कि वक्त ख़राब था, आप कह सकते हैं कि हमें सही लोग नहीं मिले या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमारी याचिका तो खारिज कर दी गई है। अब उस याचिका में कहीं पे भी हमें इंक्रोचर्स नहीं बुलाया गया है, जो ऑर्डर शीट आया है। बट रिम्स ने हमारे घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया और हमें हैंड ओवर भी किया एक नोटिस कि आप 72 घंटे के अंदर घर को खाली कर दीजिए। ये तो आदेश ये मतलब याचिका खारिज होने की बात की बात है। उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ? मतलब कोर्ट रूम में आप लोगों ने केस लड़ा रिम्स के अगेंस्ट में, उस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ ये हमें बताइए आप पहले। उस मामले में हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे हमने सब दिया। हमने इनफैक्ट हम लोग 1955 में जब मेरे दादाजी ने परचेज़ किया तो सिर्फ मेरे दादाजी का ही लीनेज चलना चाहिए, यानी मेरे बड़े पापा राम कुमार सिंह और मेरे पापा सचिदानंद सिंह। मैं ये भी बताना चाहूँगी, सामने में क्लियर करना चाहूँगी, मेरे पापा मेंटली चैलेंज्ड हैं और वो मोर देन 70% मेंटली चैलेंज्ड है अब। तो वो पूरी तरीके से हम लोगों पर डिपेंडेंट है। और मेरी मम्मी हमेशा से सिंगल मदर रही है। मेरी मम्मी ने हम 3 बेटियों को, हम लोग 3 बहन हैं, हम 3 बेटियों को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। तो अगर किसी को ये गलतफहमी हो रही है कि हम लोग बहुत रसूलदारों फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेंट से जो भी थोड़ा बहुत आता था उससे पढ़ा है हमने। हम लोगों ने लोन लिया है, हम लोगों ने स्कॉलरशिप लिया है, वहीं से पढ़ लिख कर हम लोग तीनों आज ऐसे हो पाए हैं कि हमें ये एटलीस्ट समझ आ रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, किसी का भी नाम कॉम्पनसेशन लिस्ट में नहीं है। और फिर हमने आगे बढ़कर एक कंपनसेशन लिस्ट की आप बात कर रही हैं, ये लिस्ट रिम्स के द्वारा कहीं से या किसी विभाग के द्वारा या अंचल कार्यालय के द्वारा कहीं पे ही आप लोगों को दिया गया इस केस में, मतलब पेश किया गया क्या? इस केस की हियरिंग के दौरान एक लिस्ट हमें दी गई। हमें जो सामने वाले पार्टी ने यानी रिम्स ने जो दिखाया कि इन सारे लोगों को कॉम्पनसेशन मिल चुका है, तो 6 लोगों के नाम थे। 1694 एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिसमें DIG ग्राउंड भी आता है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि जो इस चीज़ में अंदर से पढ़े नहीं है उनको ये टेक्निकलिटी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग फंस चुके हैं इसमें। तो हमें सब समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा प्लॉट है और उसमें हम कहाँ आते हैं। 1694 एक बहुत बड़ा प्लॉट है। 1694A उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, 0.33 एकर्स यानी 33 डिसमिल का हिस्सा है वो, जो मेरे दादाजी का था। तो उसके लिए हम लोगों ने, जिनका पूरा लैंड था, हरिहर सिंह नाम के इंसान थे, ज़मींदार थे, जिनका पूरा हुआ करता था, पूरा रिम्स से आने से पहले, हम लोगों से के आने से पहले भी उनका हुआ करता था। उनके बेटे के बेटे तक का हम लोगों ने वंशावली निकाल के दिखाई, उनकी एफिडेविट डाली, हमने उनका आधार कार्ड दिया कि इन लोगों में से किसी को भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, जबकि हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। पर हम लोग इतने श्योर थे कि ये बाई मिस्टेक हुआ है, ये एक ब्लंडर है जो हो रहा है और हमें रिलीफ मिल जाएगा, कि हम लोगों ने सोचा कि हम अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरह से हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह निकाला जा रहा है, अपने मौलिक अधिकार को, सब सारी चीज़ों को छोड़कर, अब एज अ पर्सन मैं सोच रही हूँ कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मैं सोच रही हूँ कि मैं वही सही डिसीजन होता कि मैं इस देश को छोड़ के बहुत पहले जा चुकी होती। कितने सारे लोग जो है अपना सिटीज़नशिप छोड़ते हैं ना, भारत नंबर 1 देश पे आता है जो सिटीज़नशिप छोड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों छोड़ रहा है। बट अब पेरेंट्स को छोड़ के कहाँ से जाएँ, माँ बाप को छोड़ के कहाँ से जाएँ। मेरे पापा का मैं फ़ोटोज़ शेयर करूँगी आपको, अगर आप अपने व्यूअर्स को दिखा सके और दूसरों को बता सके कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे स्टेट में। यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, यहाँ के गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग एक लेजिट पेपर पे, हम लोग लेजिट ज़मीन पे बैठे हुए हैं, बट एक चुटकी में आपसे छीन लिया जा सकता है सब कुछ। और मैं ये भी बता दूं कि जो ऑर्डर शीट हम लोग जो 65-66 पे हम लोग जीते थे केस, उसकी ऑर्डर शीट जो ये है, जिसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगी, इसी की ऑर्डर शीट पे ये दोनों प्लॉट बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। इन लोगों पे नोटिस भी नहीं चिपकाया गया है। 1693 BD अरोड़ा जी, BD अरोड़ा के जो प्लॉट्स थे, BD अरोड़ा के जो भी प्लॉट्स थे, वो ये दोनों प्लॉट्स हैं जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ मिलकर केस लड़ा था रिम्स के अगेंस्ट और हम लोगों ने जीता था। इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये दोनों प्लॉट्स पे नोटिस तक नहीं चिपकाया गया है। लेकिन क्योंकि हम लोगों के घर पे 4 औरतें हैं,
हमें सोच रहे हैं कि हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी और फिर वो ज़मीन किसको दी जाएगी। क्या जनता का ये काम नहीं है, क्या मीडिया का ये काम नहीं है ये पूछें कि ये फिर ज़मीन आप जो छीन रहे हो 0.33 एकड़ 33 डिसमिल का जो ज़मीन आप छीन रहे हो हमसे, वो आप किसको दोगे फिर। ये तो रिम्स रखना चाहती है, रिम्स प्रस्तावित है कि रिम्स यहाँ पर एक्सपेंशन करेगी रिम्स का अपना, तो वो एक्सपेंशन होना है, ये प्रपोज्ड है। हम कहाँ जाएंगे, घर द्वार तो में रिम्स को ये काम 60-70 सालों में कभी भी याद नहीं आया। वो 60-70 साल छोड़िए, मैं पूछ रही हूँ अगर आप 2 महीने पहले भी मुझसे जो रेसिडेंट है यहाँ पे, आप उसको आके हैंड ओवर एक नोटिस करते जो आपने अभी किया है, मंडे को जो आप नोटिस हैंड टू हैंड दे के गए हैं, मिसेस सुनीता भदौरिया जो वन ऑफ द क्लर्क्स हैं, वो आके दे के गई हैं, अपना नाम भी नहीं बता रही हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट पर्सनल इन दिस, किसी का घर उजड़ जाए। तो वो लोग अपना अभी काम कर रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट की नज़र में है। तो आप 2 महीने पहले आते तो आपको लगता है जो इंसान, जो हम लोगों को नोटिस मिला है रात में और हम लोग सुबह ही दौड़ गए हैं कि ये कोई गलती हुई है, हम लोगों को अपना पक्ष रखना है। हाँ, 3 तारीख को नोटिस मिला है रात में, नोटिस चिपकाया गया है रात में चोरी छुपे। हम लोग 4 तारीख को सारी जगहों पे अपना रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद पेपर, ऑर्डर शीट सब जमा करके आ रहे हैं, सेल डीड, ऑर्डर शीट सब जमा करके आ रहे हैं। और मैं तो अभी म्यूनिसिपल टैक्स और होल्डिंग टैक्स और ये जितने टैक्सेस होते हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो उसको मान के चल रही हूँ कि वो तो सब दे ही रखा है, सब दे रहे हैं। मैं मान रही हूँ कि आप किसी का नहीं मान रहे हो, आप उसको करप्शन की लपेटे में लपेट रहे हो। बट ये दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ करप्शन, दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ करप्शन, दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ करप्शन, दिस इज अ लेजिटिमेट लैंड ट्रांजैक्शन दैट हैज हैपेंड इन 1955, जब तक रिम्स आया भी नहीं था, रिम्स का नामो निशान तक नहीं था। तो आप इस तरह किसी भी सिटीजन को परेशान करोगे। मेरी मम्मी शी इज अ सीनियर वो सिटीजन। तो फिर 1960 में हम आपको बता दें दर्शकों को कि 1960 में रिम्स की स्थापना हुई। उससे पहले अब मान के चलिए एक्विजिशन हुआ है, तो एक्विजिशन का ईयर क्या बता रहे हैं? जब एक्विजिशन जो लिस्ट मिली उसका ईयर कब था, वो कौन से साल में? 64-65 का इनका कहना है, इनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। इनफैक्ट खुशबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा जो उन्होंने सबमिट किया है, जो हम लोगों ने सबमिट किया है। और कोई भी इंसान है ना जो इतना सा भी इंटरेस्टेड है कि क्या हो रहा है इस केस में, उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इस लपेटे में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि हमें औरत समझ के दबाया जा रहा है। सोच रहे हैं कि 4 औरतें हैं, छीन लेते हैं इनसे ज़मीन जो भी होगा, और जहाँ पे इनको खाना पूर्ति करनी है, जो सही अतिक्रमण वाले लोग हैं जिनके साथ खाना पूर्ति करनी है, शायद उनके साथ वो जो भी उनका होगा साठ-घाट वो कर लेंगे। पर अभी भी कहीं ना कहीं कोई होप है, जुडिशरी से होप है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये दोनों प्लॉट्स बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। और आप इनका घर देख सकते हैं। मैं एकदम चाहूँगी कि आप इनका घर दिखाइए कि कितना वेल मेंटेन्ड घर है ये दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, दोनों घरों में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो पेंशन पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो पेंशन आपके मेरे टैक्स के पैसों पे आता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि वो जो टैक्स हम लोग देते हैं ना, उन्हीं से इन जैसे लोगों का घर चलता है, सबका घर चलता है। और वही लोग आके आज मेरा घर तोड़ रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, 2 चीज़ें हैं। एक कि सबको लग रहा है कि हम लोग बहुत अमीर घर से हैं, तो आप प्लीज़ घर की हालत देख लीजिए। ये कैलाश कोठी एक समय पे कोठी हुआ करती थी, अभी हमारी हालत उतनी अच्छी नहीं है। मेरी माँ ने कल ही अपने गहने बेचे और उसी गहनों के बेचे हुए पैसों से अभी हम लोग आगे का अपना सोचेंगे कि आगे क्या करना है। A, B ये कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ये कभी नहीं होगा और हम लोगों ने अतिक्रमण किया है, आपने नहीं किया, तो ये आपकी गलतफहमी है। कल को जाके आपके भी दरवाजे से चीज़ें छीनी जाएंगी, आपसे बोला जाएगा जो भी आपने संपत्ति अपनी अर्जी है या मिली है आपको, वो आपकी नहीं है। ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये सारे, हाँ ये लोग है, हटाओ इन लोगों को, अतिक्रमण हटाओ, तो आपको गलतफहमी है। ये ऐसा नहीं है, इतने सारे लोगों ने अतिक्रमण नहीं करके रखा हुआ है। मैं इनफैक्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, ये बात आपने सही कही कि जब इतने वर्षों से, क्योंकि उधर जो घर बने थे वो 2003-4 में बने, वहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई। ये जो अपार्टमेंट बना था इसमें भी गड़बड़ियाँ पाई गई, कहीं ना कहीं अंचल स्तर पर और नगर निगम के स्तर पर, बहुत सारे, और रेरा के स्तर पर जो पदाधिकारी थे बड़े बड़े, उनके स्तर पर ये हाईकोर्ट भी मानने को तैयार है। और हाईकोर्ट ने माना भी है इस चीज़ को कि इनकी तरफ से पदाधिकारियों के द्वारा जो है कुछ ना कुछ हेरफेर किया गया, जिसके बाद जो है ये जो सरकारी ज़मीन है उसको बेचा गया है पेपर बनाकर, फॉल्स पेपर बनाकर। लेकिन ये जो पेपर दिखा रहे हैं, इनका उन लोगों से मामला अलग है। आप एक कागज़ की बात कर रही थी जो अंचल कार्यालय और भू अधिग्रहण विभाग से आया था। उस कार्यालय, मतलब उसमें ज़मीन का जिक्र है, आपकी ज़मीन का जिक्र है और नक्शा है, उसमें क्या कुछ है, अब ये आप हमें डिटेल से बताइए ज़रा।
एफिडेविट है जो कि दूसरे मैं दोनों डिपार्ट्स में मैं किसी भी ऑफिसर के ऊपर कुछ नहीं डाल सकती हूँ एट दिस मोमेंट। हम लोग कुछ नहीं ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी भी है। ये एक एफिडेविट है, ये मैं आपको बता दूं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कार्यालय अंचल अधिकारी बढ़गई रांची, प्रेषक अंचल अधिकारी बढ़गई रांची, सेवा में प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा रांची। तो और इनका आप कहना तस्वीर यही में है आप देख सकते हैं ये लेटर है। आप बताइए इसमें कि कहाँ पर आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ी हुई है और आपने बिल्कुल बात बिल्कुल ये देखिए अगर आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट को, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे। तो इसमें जो है इन्होंने बोला है 9.4 एकड़ भूमि सर्वे खतियान रायत बकास मालिक नाम उनका कहना है 9.4 एकड़ को एक्वायर किया गया था या प्लान था, ऐसा कुछ भी है। ये मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगी सर एट दिस मोमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फिर भी एक मिनट नहीं रीड आउट कर देता हूं। नहीं। और दूसरा जो एक है जिन्होंने जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने दिया है वो है 6.84 एकर्स का, जिसमें कह रहे हैं कि 6.84 एकर्स का अधिग्रहण हुआ है। तो जो बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट समथिंग एकर्स हैं वो कहाँ गए? वो यही सारे लैंड्स हैं ना जो जिनका अधिग्रहण नहीं हुआ है, वो यही सारे लैंड्स हैं ना। तो 0.33 एक मैप दिखा रही थी अधिग्रहण को लेकर जो रिम्स के द्वारा जो है सबमिट किया गया है इस केस में। ये वो मैप है, ये वो मैप है। इस मैप के बेसिस पे ऊपर में लिखा भी हुआ है कि अगर आप इस मैप के डिस्क्रिप्शन को भी पढ़िएगा, और ये मैप एक्चुअली में उन्होंने माना है, ये अथॉरिटी नहीं माना है, कि दिस इज़ द रिलीज फ्रॉम एक्विजिशन पोर्शन शेडेड इन ब्लू सब्सिक्वेंटली रिलीज्ड, और उसमें हमारे प्लॉट्स शेडेड है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लू नहीं दिखा सकते, बट ये शेडेड है हमारे। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर है और इसीलिए हम लोग इतने श्योर थे कि कुछ इतना बुरा नहीं होगा हम लोगों के साथ। बट अब जब इतना बुरा हो ही गया और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि जेसीबी आएगा और हम लोगों को निकाल के फेंक देगा यहाँ से, जैसे हम लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं। तो ये अब होगा जब, तो वही मैं कहना चाहूँगी, जागरूक रहिए अपने अधिकारों को लेकर। हम लोग तो फाइट अपनी जारी रखेंगे, हम लोग हार मानने वालों में से तो है नहीं। ये तो सोचना ही बेकार है कि हम औरतें हैं तो हम दब जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी बहुत मुश्किल से हम लोग को पढ़ाई लिखाई है, बहुत 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 मुश्किल रहा है हम लोग का लाइफ। ये सबको पता है यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं या जो अभी आंटी भी जो बगल में रह रही हैं, उन सबको पता है कि हम लोग का लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहा है। मेरे पापा मेंटली चैलेंज थे, इस वजह से हम लोग कभी भी नॉर्मल बचपन भी नहीं रहा हम लोगों का। और अब तो ऐसा हो गया है कि 1 सेकंड के लिए घर पे ना रहो तो ये सब हो जाता है। और 3 तारीख को मैं निकलने वाली थी यहाँ से, मेरी ट्रेन की टिकट बुक थी, सब कुछ हो चुका था। तब मैं बाहर जॉब करती हैं? जी मैं हैदराबाद में ही रहती हूँ। बट आप इतने दिनों से यहाँ पर हैं, क्योंकि 1 महीना 3 तारीख को ये नोटिस चला, उसके बाद से आप लोग यहाँ पर मैं उससे पहले छुट्टी मनाने के लिए आई थी, मेरी दीदी भी आई हुई थी, तो सब मिलने के लिए आए हुए थे। तो बस मिलने के लिए आए थे, एज ए फैमिली हम लोग मिलने आए थे। और फिर मैं जाने ही वाली थी, उस दिन की मेरी ट्रेन की टिकट थी, बट मैंने देखा कि कुछ नोटिस चिपका हुआ है, फिर मैं रुकी और फिर मैं उसके बाद से रुकी। मैं लीव पे हूँ, आई डोंट नो इफ आई विल गो बैक टू वर्क और नॉट, और आई डोंट नो कि हम लोग का घर आगे कैसे चलेगा। और मेरे को नहीं पता कि अभी यहाँ से पापा मम्मी को लेके हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पापा नॉर्मल नहीं है। अगर वो नॉर्मल होते तो कहीं ना कहीं हम ये सोच भी लेते कि घर अपार्टमेंट ले लेते हैं, कुछ दिन तक काम चलाते हैं। बट मेरे पापा पूरी तरीके से हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। पैसा नहीं था, डायपर पहनना उतारना, उनका बेडशीट चेंज करना रेगुलर बेसिस पे। अब यहाँ सब कुछ सेट है, वहाँ कहीं पे भी जहाँ भी उनको लेके जाएंगे, वो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल का टाइम है अभी। और हम लोग सारे लोग घर पे बैठ नहीं सकते ना, कमाना है, खाना है, कहाँ से आएगा। और कोर्ट कचहरी आज के डेट में कोर्ट कचहरी भी सस्ती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि न्याय के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। बिल्कुल, न्याय सबके लिए उपलब्ध नहीं है। सब कोई बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट ऑफ इक्वालिटी, बट ऐसा नहीं है। इक्वालिटी तो हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती हमारे देश में, ये तो हमारे साथ जो न्याय उसी के होता है जिसका पहुंच रहता है, वहाँ तक ले उसका होता है न्याय, और आदमी का न्याय नहीं होता है। हमको बट भरोसा अभी भी हम लोग रखेंगे, भरोसा हम लोग को रखना पड़ेगा। नहीं, माननीय न्यायालय है वो साक्ष्यों को देखकर ये करती है। अभी जैसे फैसला आया तो ये हो सकता है कि आगे चलकर आप दोबारा इस चीज़ को अपील करें, तो क्या पता जो माननीय न्यायालय है वो आपके साक्ष्य के आधार पर आपके पक्ष में फैसला सुना दे। तो ये आप लड़ाई कहाँ जाएंगे, इसके आगे क्या करेंगे?
आगे का अभी फ़िलहाल तो हम लोग का 2-3 दिन तो इसी इमोशनल स्टेट में निकला है। हम लोग 5 लोगों का रोने धोने में ही निकला है। बट अब हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, आगे फ़ाइट तो जारी रखनी है। तो हमारी कोशिश पूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्यों को दोबारा से रखें। और अगर सुप्रीम कोर्ट हमें वापस से हाई कोर्ट भेजती भी है तो हमारा विश्वास है हाई कोर्ट पे। हमें पता है कि हाई कोर्ट हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। बट ये है कि जब समय ख़राब होता है ना, तो राम जी को भी 14 साल के लिए वनवास झेलना पड़ा था। तो ये हमें पता है कि हमारा समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, पर हमारा डॉक्यूमेंट्स सब, मैं तो एकदम होल्डिंग टैक्स वगैरह पे जा ही नहीं रही हूँ। मैं एकदम ऐसी चीज़ों पे बात कर रही हूँ जो रिम्स के पास भी नहीं है, क्योंकि हम लोग रिम्स से भी पुराने हैं और हम लोग बायर नहीं है। मेरे दादाजी की ख़ानदान से, हमारी ख़ानदानी ज़मीन है ये। हम लोग कोई बायर नहीं है किसी के भी। हमारे जो बायर थे, हमारे जो सेलर थे, वो बहुत पुराने इंसान थे और उन्हीं की फैमिली का पूरा घर है। तो हमारा बहुत लेजिट यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ बहुत लेजिट है। तो अभी मैं मान के चल रही हूँ कि अगर हमारे साथ आप छीन भी लोगे हमारी चीज़ों को, बट हमारा न्याय पे जो है, जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है, उस पर भरोसा तो कायम है ही। और हम लोग को लगता है कि कभी ना कभी हम लोग को इंसाफ तो मिलेगा, घर वापस मिलेगा। तो यही कोशिश है। बट ये बात तो मैं बिल्कुल पहुँचाना चाहती हूँ। कल जो है तो ये तो बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को दिखाना काम दिखना चाहिए ना, क्योंकि माननीय न्यायालय की बात आ गई। माननीय न्यायालय ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले को। तो बुलडोजर क्योंकि चल रहा है, आप कह रही हैं कि न्याय कभी भी मिलेगी। कल को चल के अगर आपका पक्ष देखा गया और सारी चीज़ें हुई और साक्ष्यों के आधार पर अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा। न्याय पे विश्वास है। भारत में इतने लोग हैं, सबको न्यायपालिका पे विश्वास है और कहीं ना कहीं देर से भली मगर न्याय जो है वो मिल ही जाता है। लेकिन ये जो मकान है आपका, ये ज़मीन आपको मिल भी गई या कंपनसेशन मिल भी गया, ये घर जो आपका है, जो अभी सबको ही कह रहे हैं कि कैलाश कोठी है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कोठी किस हालत में। ये एक समय में कोठी हुआ करती थी, जब इनके जो 2 पीढ़ी पहले लोग जिन्होंने ज़मीन खरीदा यहाँ पे, दादाजी, तब ये कोठी हुआ करती थी। अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है और ये लोग कहीं ना कहीं अपने मतलब जीवन पालन के लिए आप लोग नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी, यहाँ से बाहर जाकर रह रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ माताजी आपकी माताजी यहाँ पर रहती हैं? मम्मी और पापा दोनों रहते हैं और हम तीनों में से कोई ना कोई कोशिश करता है महीने में आके 10 दिन रह के चला जाए, क्योंकि हमें नौकरी करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा का भी मेडिकल का खर्चा है, मेरी मम्मी का भी मेडिकल का खर्चा है। जो भी मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस आप जो देख रहे हैं ना, ये सब हमारा ही किया कराया है। क्योंकि अच्छा, मैं वापस इस बात बताता हूँ कि अगर ये घर चला जाएगा फिर कितना भी मुआवजा मिल जाए, इसकी भरपाई हो पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। ये मेरे दादाजी ने बनाई है। ये पेड़ सारे मेरे दादाजी ने भाई, मेरी दादाजी ने बनाया ना। तो हम टेंट लगा के जरा भाई हमारा घर ये हमारा जिंदगी यही में हम उतार के आइली हैं। ये जरा भाई टेंटवा में मार देते तो मार देते हैं। ये जो प्लास्टिक गिरे हुए ये जरा पे मर्ज भी टपो। इनकी तो आइडेंटिटी 65 साल के उम्र में हमारे गुजर ले। यहाँ आज से नहीं आयल, पूछो नहीं था ये सब, पूछो नहीं। जंगल था तब से, इधर बाउंड्री बाद में ना हम एजे रहा भी, एजे जो भी कुछ कर देते हम एजे रहा। जब तक न्याय ना हो तब तक ही रह भाई। न्याय हुई तब हम थे। हमारा घर तुरेगा तो बनाएगा हमारा घर। अभी कहाँ रहेंगे हम? अभी तुर देगा तो हम कहाँ रहेंगे? उनको लेके कहाँ रहेंगे? पागल आदमी के लेके ठंडा में कहाँ रहेंगे? ये थोड़ा देखना है उनको कि हम कहाँ जाएंगे। 3 गो लड़की है, अब लड़की लोग के साथ क्या होगा, क्या जाएगा, जान ही रहे जुग जमाना। घर से बेघर कर देगा तो कहाँ रहेंगे? मैदान में एजे रहेंगे प्लास्टिक लगा के। अब जो कुछ होगा भगवान देखेंगे और न्यायपालिका देखेगा। हमारा सब कोई देखेगा, न्याय देखेगा, कोर्ट देखेंगे कि हाँ ये परिवार को हम कैसे कर दिए। बिल्कुल उनको कोर्ट देखेंगे कि परिवार को हम जजमेंट करके नहीं पढ़े किए तो देखेंगे कि परिवार को 3 गो बेटी के लेके करमाई। एक हस्बैंड पागल है, हम वहाँ तक लेके गए थे, गेट कोर्ट के रूम तक। कोर्ट लेकर गए थे? हाँ, कोर्ट लेके गए थे, बट एंट्री नहीं मिल पाई। कोर्ट लेके गए थे तो 2 ही आदमी को जाना था वहाँ का, 2 तो 3 आदमी को नहीं घुसने दिया। तो हमसे वो नहीं चला, जो डगड़ाना होता है ना वो चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको हम भीतर नहीं जाने दिया। वकील हमको बोला कि से अभी नहीं जाने सकेगा, नहीं जाने होगा, नहीं संभलेंगे। वो नहीं हमको अंदर, हमको अभी भी न्याय का है हमको दिखाने के लिए, तो हम लेके दिखा देंगे कि किन लोगों को आप बेघर कर रहे हो। आप देखिए, झूठा नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं। किस आदमी, वो आदमी खड़ा नहीं होने सकते, पे खाना कराना, पेशाब कराना, पैंट पे रहना,
पैंट पहनाना, पानी पियाना, अगर छोड़ दीजिए तो गिर जाएगा, पूरा शरीर खत्म है उनका। अब वो आदमी को रख रहा है आदमी, अभी कहाँ ठंडा में लेके जाएंगे हम लोग, घर उर तोड़ देंगे, तुम कहाँ लेके जाएंगे, हम एजे रहेंगे प्लास्टिक में, जब तक हमारा सांस चलेगा हम एजे रहेंगे दोनों, मर जाएंगे, यो पेपर में आउट हो जाएगा कि ये दोनों आदमी मर गए यही में, बेटी सबके लेके आवे। अब जिसको जो करना है कर दे, बाकी न्याय पर भरोसा है हमारा, हमारा न्याय मिलेगा। बाकी अभी हमको दिक्कत बहुत है, हमको बहुत दिक्कत है, हम लोग बिना मतलब खाए पीले बिना 4 तारीख से हम लोग का न खाना न पीना न रहना न सुतना। हम सिकड़ी बेच के कल आए हैं, पति आइएगा नहीं आप, मोबाइल में वो है आती पैसा आया है उसका रिकॉर्ड, कल सिकड़ी बेचे है 2 लाख में, और तब हम न्यायालय पहुंच रहे हैं। इतना हालत खराब है, बच्चे लोग नौकरी छोड़ छोड़ के यहाँ बैठे लगे, खाए लगे आफत है। हम लोग कैसे दिन रात गुजर रहा है। जज साहब को एक बार देखना चाहिए कि वो इतना दिन किए हैं, कुछ अच्छा काम करके जाना चाहिए, तो उनको न्याय करते, कुछ अच्छा नहीं करते, कम से कम जो था उस पर तो न्याय करते। गलत हम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं उनको कि गलत कर देते मेरे साथ, मेरा कागज देखते हमको न्याय करते हैं सर। मतलब आपका कागज देखने और मतलब आपकी बात सुनने और आपका पक्ष रखने सुनते हैं, कागज देखते, हमने आदमी को देखते कि हम लोग कैसा आदमी है, क्या है, अपने घर में है, किसी को नहीं लिए, रिम्स का एक बित्ता नहीं लिया है, वैसा नहीं है हम लोग, बेईमान शैतान नहीं है। जिस मैप पे मेरे दादाजी ने ज़मीन खरीदा, उसी मैप पे आज भी कैलाश कोठी स्थित है। हम लोगों के पास जितना है हम लोग वो तो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को उसको रिपेयर मेंटेनेंस में ही हमारा सारा ऑलमोस्ट आधी सैलरी तो हमारी उसी में चली जाती है। आधी सैलरी मम्मी पापा के मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, अपना खुद का भी लाइफ एक हम लोग सोच रहे थे कि कुछ शुरू करें, बट अब क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है। तो हम लोग अतिक्रमण तो नहीं करके बैठे हैं, और ये बात तो कोर्ट भी मान रही है कि ये मैप एग्जिस्ट करता है। ये मैप जो है ना, जो परचेज डील था 1955 का, ये मैप कोर्ट भी मान रही है कि एग्जिस्ट करता है, और इसी मैप पे हम लोग आज भी बैठे। कैलाश कोठी आज भी इसी मैप पे स्थित है। मेरे परिवार में ना कोई छल कपट करता है, ना ही मम्मी ने कभी सिखाया है, ना ही मेरे दादाजी वैसे थे, तो कभी भी ऐसा कुछ हम लोगों ने सोचा भी नहीं कि हम लोगों को ये सब करना भी पड़ेगा या हम लोग करेंगे भी। ज़्यादातर होता है तो हम अपने घर में इनफैक्ट हम लोग जानवरों को भी पालते हैं, जो भी कभी भी बारिश होती है या कोई भी अच्छा मौसम नहीं होता, हम जानवरों को आते हैं हमारे घर में कभी भी। हम केस की अगर बात करें, तो केस की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल जो वर्डिक्ट आया उससे जस्ट पहले रिम्स हाई कोर्ट ने रिम्स को मांगा था मैप और डॉक्यूमेंट कि आपके कागज दिखाइए जो आपने इसको अगर अधिग्रहित किया है तो इसके कागजात जो हैं, एक्वायर किया है तो इसके कागजात जो हैं वो दिखाइए बोलकर। क्या कागजात पेश किए गए रिम्स के द्वारा? रिम्स ने अपना वही डॉक्यूमेंट्स दिखाया जो हर किसी को वो दिखा रहा है। पहले उन्होंने 6 लोगों का दिखाया, कॉम्पनसेशन इन 6 लोगों को दिया है। उन 6 लोगों में से कहीं से भी मेरे किसी फैमिली मेम्बर का नाम नहीं है कॉम्पनसेशन लिस्ट में। श्रीपति सिंह और बीगल सिंह नाम के 2 लोगों को फंसा दिया गया है हमारे साथ, जो कि हमारे फैमिली में कहीं से भी रिलेटेड कहीं से भी नहीं है। और ये बात हमने अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में कहलवाई भी थी। हम लोगों ने एफिडेविट भी जमा करवाया, जो जिनसे ख़रीदा है हमने उनकी भी फैमिली का हमने पूरा वंशावली डाल के दिया कि उनको भी नहीं मिला है कॉम्पनसेशन, ऑल्दो वो हम लोगों का काम नहीं था फिर भी। और हमारी फैमिली में भी किसी का भी नाम नहीं है कॉम्पनसेशन लिस्ट में, क्योंकि मिलना तो पहली बात की कॉम्पनसेशन लिस्ट की बात की प्रूफ करने के लिए कोर्ट ने बोला था, वो भी नहीं कर पाए वो लोग। दूसरी बात ये थी कि आप सेल डीड को जांच करके बताइए कि सेल डीड करेक्ट है कि नहीं, तो उन्होंने माना कि सेल डीड करेक्ट है। तो रिम्स ने माना या हाई कोर्ट ने माना? हाई कोर्ट ने माना हुआ है, रिम्स ने भी एक्सेप्ट किया कि सेल डीड करेक्ट है। 1955 में परचेज हुआ था, और उसके बाद चीज़ें बिगड़ने लग गई और फिर कोर्ट ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को नज़रअंदाज किया, जिस पे मैं किस डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ? जैसे कि ऑर्डर शीट की ही मैं बात कर रही हूँ। इस ऑर्डर शीट के बेसिस पे ही 2 प्लॉट्स खड़े हैं। मेरा बस क्वेश्चन यही है, और मीडिया को भी ये सवाल उठानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप दिखा रही है आपके पूरे सिस्टम में। जब सेम डॉक्यूमेंट पे आपने 2 प्लॉट्स पे नोटिस तक नहीं चिपकाए हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस को आप बेसलेस कह रहे हो, और आप इस घर को तोड़ने वाले हो। जो कि 1956 में बना हुआ घर है। ये शायद हम लोग अभी जितने लोग हम लोग बैठे हैं उन सबसे पुराना घर है ये पेड़ जो हैं, पूछो नहीं था, 50-60 साल पुराना पेड़ है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन लोगों ने ये एक्विजिशन का पेपर कोई दिखाया रिम्स की तरफ से? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बिहार का गेजेटेड नोटिफिकेशन दिखाया है जिसमें 1694 मेंशन्ड है। अब 1694 बहुत बड़ा प्लॉट है,
बहुत ज़्यादा बड़ा प्लॉट है वो। तो आप 1694 में 1694A है, ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ है, और हमने ये प्रूव भी किया। एडवोकेट में हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स डाले भी थे, बट जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को नज़रअंदाज किया। उसके बाद क्या होगा, मतलब फाइनल वर्डिक्ट से पहले डॉक्यूमेंट तो रिम्स ने पेश नहीं किया, उसकी अगली तारीख को सुनवाई हो गई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया जी। तो रिम्स के द्वारा सिर्फ जो कागजात है आप नोटिफिकेशन करिए, और क्या कागजात पेश किए गए? कुछ उनके पास कागजात नहीं है, वो एक प्रपोज्ड मैप लेके घूम रहा है। रिम्स के पास जो भी मैप वो लेके घूम रहा है वो एक प्रपोज्ड मैप है, जिसमें कोई भी चेंजेस अकोमोडेट नहीं किए गए हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, एकदम बहुत सिंपल सा बात है ये, कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है सरकार का, तो पहले वो अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल करती है कि ये होगा, आरएफपी बनाती है, वगैरह वगैरह करती है और प्रपोजल बनाती है। अब उस प्रपोजल के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो बहुत तरीके के हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो ये लैंड से रिलेटेड चेंजेस आए होंगे, रिम्स ने उस किसी भी चेंज को अपने मैप में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जिसके तहत ये तीनों प्लॉट छूटता है। उसने नहीं किया, वो प्रपोज मैप लेके घूम रही है। उसी प्रपोज मैप के बेसिस पे उन्होंने हमारे घर पे नोटिस चिपकाया 3 तारीख को, इन दोनों घर के गेट पे नोटिस नहीं चिपकाया। अब क्यों नहीं चिपकाया, कैसे नहीं चिपकाया, कैसे क्या हुआ, ये अब सारी बातें जो है मैं मीडिया पे छोड़ूंगी। मीडिया का काम ही यही है, मीडिया आ रही है तब जब वो जेसीबी और बुलडोज़र एक्शन दिखाने के लिए वो मीडिया आ रही है, और आपके मुंह पे माइक घुसा के। मैंने देखा हमारे पीछे जो रहते हैं, जो बहुत अच्छी फैमिली है, वो रहते हैं, उनके घर पे जब जेसीबी चली तो जेसीबी के सामने सो गए। मीडिया तब आती है, मीडिया इन सब सवालों के साथ नहीं आ रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा सैड स्टेट है मीडिया का भी। लेकिन हम तो आपका सच जानने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनफैक्ट इस बात के लिए सराहनीय करूंगी आप लोगों को कि आप लोग एटलीस्ट इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि गैप्स कहाँ हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे इस बारे में तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे। आप सवाल नहीं पूछोगे तो ये आपके साथ भी होगा, ये कल को जाके आपके साथ भी होगा। अगर कोई ये सोच रहा है बैठ कर कि वो टीवी स्क्रीन पर देख रहा है, यहाँ पे आके आप तमाशा देखने के लिए, जेसीबी देखने के लिए आ रहे हो, और आपको लग रहा है आपके साथ ये नहीं होगा, तो ये गलत फहमी में हो। अगर आप अपार्टमेंट में भी बैठे हो तो जिन अपार्टमेंट वालों के साथ जो भी हुआ है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। आप देखिएगा आगे इनके जो ये झेल रहे हैं उनके साथ ये आगे क्या होने वाला है, ये आगे क्या करेंगे। वो कौन सूची बना के देगा ऑफिसर्स की, और कौन से ऑफिसर्स अपने घर से निकाल के देंगे पैसे, इनको मुआवजा कौन देगा। तो ये जितनी चीज़ें ये बहुत क्वेश्चनेबल है। बिल्डर के द्वारा जो है मुआवजा दिया जाएगा। अपने सवाल की बात कही तो एक सिंपल सा हमारा सवाल है, जो ये मैप प्रपोज मैप है, वो प्रपोज मैप आप हमें दिखा सकते हैं क्या रिम्स का? आई थिंक वो मैप आपको रिम्स से ही मांगना चाहिए। अगर रिम्स के अधिकारियों में या फिर रिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिम्स बहुत छोटा एकदम प्यारा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जुडिशरी इतनी हेल्प कर रही है। रिम्स इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बजट लग चुके हैं, झारखंड का इतना बजट आता है रिम्स में, और उसके पास ना मैप है ना कोई और तरीका है। वो इतना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, वो रिम्स बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है। लेवल पे वो स्टेट की सबसे बड़ा अस्पताल है आज के डेट में। अगर आप ये बोले कि एम्स क्या है तो रिम्स क्या है, तो मैं किसी को बोलती तो मैं बोलती जैसे तुम लोगों के लिए एम्स है वैसे ही हम लोगों के लिए रिम्स है। बचपन से हम लोग यही बोलते आए ना कि रिम्स वही है। रिम्स जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास एक, अगर आप मीडिया जा के मैप दिखाने बोलते तो वो मैप नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे, क्या प्रॉब्लम है? आप मैप दिखाइए सर, प्लीज़ दिखाइए। आप लोगों के पास सारी चीज़ें तो एकदम हैंडी होनी। आप सबका घर तोड़ रहे हो, घर जान मारने के बाद घर तोड़ना ही आता है। आप सबका घर तोड़ रहे हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए कि आपसे जो बोल रहा है, आप जिसका घर तोड़ रहे हो, उनका जब घर टूटा, जब उन्होंने बोला अपना पेपर दिखाइए, तो आपके पास होना चाहिए था ये ए पेपर, ये बी पेपर, ये सी पेपर। जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ, जब वो आए थे तब भी मैंने दिखाया था कि मेरा पेपर ये है, ये है, ये है। आप अपना मैप दिखाइए। जब मैंने मैप मांगा था तो आपने नहीं दिया था। रिम्स के अधिकारियों के पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक चीज़ बोलता है, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो इसी से समझ में आता है चोरी कहाँ हो रही है, चोरी किधर हो रही है। ये जो अपना नक्शा दिखाया जिसमें आपका प्लॉट जो है वो कटा हुआ है, ये नक्शा कौन सा है? ये वो गेजेटेड नोटिफिकेशन में ही है जो उन्होंने भी भेजा है, जो कोर्ट में आया है। ये एक्विजिशन जब हुआ उस वक्त का नक्शा, ये एक्विजिशन से जब रिलीज हो गया ये उस वक्त का नक्शा है ये। तो बेसिकली रिम्स सी, मैं क्रोनोलॉजी एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो भी देख रहे हैं अगर उनको समझने की इच्छा है तो 1955 में कैलाश कोठी परचेज़ की गई। कैलाश कोठी नहीं, ज़मीन परचेज़ की गई 0.33 एकड़ यानी 33 डिसमिल। परचेज़ होने के बाद 1956 में ये कोठी बनाई गई, जिसकी हालत अभी ऐसी है, पर ये अंदर से फिर भी रहने लायक है, जिसमें मम्मी पापा रह रहे हैं। कोठी बनाई गई। उसके बाद रिम्स आता है 1962 में। रिम्स से प्रोजेक्ट आता है, रिम्स नाम का, राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का प्रोजेक्ट आता है, और उसने बोला हमें रिम्स बनाना है तो लैंड एक्विजिशन करना है। उन्होंने एक मैप
जारी किया कि हमें ये लैंड पूरा चाहिए। उन्होंने लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया। फिर BD अरोड़ा और श्री हरिशंकर सिंह मेरे दादाजी, उन्होंने केस फाइल की और केस जीते 65-66 में उन्होंने केस जीते और उनको मिला ये ऑर्डर शीट, जिसके बेसिस पे बिहार गेजेटेड नोटिफिकेशन में भी कुछ इसका मेंशन किया गया और इसके बेसिस पे ही ये मैप जो है ये लेके अभी लास्ट मोमेंट पे ये केस में आया है। रिम्स का मैप, रिम्स के पास ये मैप नहीं था, वो जो मैप लेके घूम रहा है उसमें तो पूरा ही रिम्स का ही ज़मीन है। रिम्स के हिसाब से पूरा मतलब ये प्रपोज जो था वो प्रपोज मैप है, उसमें पूरा इलाका था। इसके बाद आपने ये केस जो है जीता कि हम अपनी भूमि नहीं देना चाहते और वो पूरे लेजिट तरीके से जीता गया, लेकिन उसको माना नहीं गया और जीता गया, कोर्ट से जीता हुआ है। तो अब हमारी ऐसी हालत हो गई, अब ये बलपूर्वक हम लोगों को निकाला जाएगा, यही होगा, निकाल के फेंका जाएगा जैसे हम लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं और हम लोग खाली करेंगे घर और सामने में खड़े होके तुड़वाएंगे अपना घर, रोएंगे धोएंगे। आप तब बाकी मीडिया हाउसेस बहुत सारी हैं जो तब आएंगी और हमारे मुंह पे माइक डालेंगी और पूछेंगे कि कैसा लग रहा है हम लोगों को, रोना धोना हमारा कैप्चर करेंगे जैसे बाकी लोगों के साथ किया है उन्होंने। तो अब यही होगा, हमारा कहानी यही है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हम लोगों को उसी तरह कर दिया गया है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ का नागरिकता क्यों छोड़ते हुए जा रहे हैं, बट ठीक है, मैं यहाँ टिकी रहूँगी नहीं और युद्ध भूमि छोड़ने नहीं वाले हम लोग। न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास अभी भी गठित है। हम लोगों को अभी भी लग रहा है कि हम लोगों को दोबारा अगर सुना जाए, अगर दोबारा हम लोग को सुन लिया जाए, किसी ऐसे इंसान को समझ में आए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और हमारा पेपर कोई बैठ के पढ़े, तो पॉसिबल ही नहीं है। आदमी पागल हैं, उनको लेके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे ठंडवा में। तो ये इनकी कहानी है और इनका पक्ष है। हम बस आपको इनका पक्ष दिखाना चाहते थे क्योंकि जो घर के बाहर कैलाश कोठी एक शिलापट लगा हुआ है, उसके आधार पर इनको जो है पिछले कई दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है। जब से 3 तारीख को नोटिस चिपका तब से ये कैलाश कोठी चर्चा में है। तो अब कैलाश कोठी देखिए कि कोठी है या मकान है, क्या है, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। हमने इनका पक्ष दिखाया। हम प्रबंधन से भी मिलेंगे, हम रिम्स प्रबंधन से भी मिलेंगे और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम एक पक्ष रख नहीं सकते। हमने इनका पक्ष रखा है, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करेंगे। अब कहानी इनकी थी, आप इस कहानी में क्या लगता है कि कितनी सच्चता है और क्या होना चाहिए, ये ज़रूर बताएं। हमारे जो दर्शक हैं और ये सवाल कुछ जो है इनकी बातों के बाद, इनसे बातचीत जो हुई उसके बाद कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये हैं कि कागज़ात जो ये पेश कर रही हैं और कागज़ात जो इनके द्वारा हाई कोर्ट में पेश किया गया है अपने ज़मीन को लेकर, वो कागज़ात 1955 के हैं कागज़ात। तो आप सोचिए जब रिम्स की स्थापना नहीं हुई तो उससे पहले ज़मीन इन्होंने ख़रीदा है और रिम्स को जब आदेश मिला हाई कोर्ट के द्वारा कि आप जो एक्विजिशन आपने लैंड किया है तो उसके कागज़ जो हैं वो पेश करिए या वो मैप पेश करिए जो, और वो लिस्ट पेश करिए। तो लिस्ट में जैसा ये बता रहे हैं परिवार का इनका किसी का नाम नहीं है। और मैप की बात करें तो वो एक प्रपोज मैप है कि अगर हम कहीं कुछ बनाना चाहते हैं तो हम एक प्रपोज मैप रखते हैं, सरकार के विभाग को देते हैं, स्वास्थ्य विभाग को, कि हमें इतनी बड़ी जगह चाहिए, आप एक्वायर करके दो, हम यहाँ पर रिम्स बनाएंगे। वो प्रपोज मैप है उनके पास। एक्वायर होने के बाद जो मैप होता है कि हमने ये एक्वायर कर लिया, ये स्पेस है, इस पर हम कल को कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो मैप आप तो अभी तक पेश नहीं किया गया हाई कोर्ट में। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो मामला कहीं अटक रहा है। बाकी ये मामला न्यायपालिका का है और फैसला न्यायपालिका का है। तो हमें ये पता है और हमारा ये विश्वास है कि न्यायपालिका कभी गलत नहीं करती। तो इनका जैसा कहना है कि न्याय आज मिले या कल मिले, लेकिन न्याय जो है देश में मिलता है। लेकिन बस वही हमारा सवाल यही है कि आखिर समय बीत जाने के बाद न्याय मिलने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाकी मामलों में भी देख रहे थे रिम्स के कि कहीं अंचल अधिकारी की गलती पाई जा रही है, कहीं रेरा की गलती पाई जा रही है, कहीं नगर निगम के अफसरों की गलती पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कुछ झोल तो है, इतना हाई कोर्ट भी मान रही है। उसके बावजूद अभी इनको न किसी तरह की कोई जांच किया गया और डायरेक्ट जो है अब बुलडोजर एक्शन कल होगा। साल शुरू हो रहा है और इनके लिए सब कुछ ख़त्म भी हो रहा है। तो आप सोचिए कि मेरे और आपके लिए साल की शुरुआत है और इनके लिए सब खत्म हो जाएगा। कुछ सवाल हैं और इससे जुड़े कुछ सुझाव हों तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हम अफसरों से भी मिलेंगे और बाकी उनका विपक्ष हम आपके सामने लेकर आएंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में। और ये बिल्कुल जांच का विषय है क्योंकि इस पूरे मामले में, क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे अगर अतिक्रमण हुआ
तो ये किसी नाक के नीचे नहीं हो सकता। आप झोपड़ी बना सकते हैं, घुंटी खोल सकते हैं। आए दिन हम देखते हैं नगर निगम की टीम जो है बुलडोज़र चलाती है झोपड़ियों में, और ये बसे हैं इनका जो है 55 से आज आप सोच लीजिए कि कितने वर्ष हो गए। आज़ादी के 10 साल बाद से ये यहाँ पर बसे हुए हैं, और उसके बाद से अब इतना लंबा समय हो गया। जो उधर के परिवार वाले थे और रैयत हैं, और ये अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट का आज आप जानिए कि 4 साल 5 साल हो गया। वो जो घर थे, जो रिम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदा और उनको फर्जी तरीके से ज़मीन बेच दिया गया कागज़ बेचकर, वो आज तक पंजी 2 में अपना रसीद कटा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल है, और उन अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे कैसे सब कुछ हो सकता है। हम हमेशा देखते हैं नगर निगम की एक इन्फोर्समेंट टीम है, बाकायदा वो पेट्रोलिंग करती है। रिम्स का अपना पेट्रोलिंग टीम है, और इतने समीप होकर, राजधानी रांची के रिम्स यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, इतने समीप होकर इतने सालों से इतना बड़ा पैमाने पर अतिक्रमण कैसे, और किसी को मतलब सेंध तक नहीं लगी। ये अपने आप में एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि जो पदाधिकारी थे, क्या उन्होंने जांच की, निष्पक्ष जांच हुई इस मामले की? और ये जो पेपर पेश कर रहे हैं इसको फॉल्स बता रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये जांच का विषय है, और इस पे जांच होनी चाहिए। अब ये आगे जाएंगे, इनको कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल की शुरुआत है, इतना ख़राब भी ना हो इनके साथ। तो हम ये उम्मीद करते हैं, माननीय न्यायपालिका जो है, इनसे हमारी ये उम्मीद है कि सच जो है वो बाहर निकले। चाहे वो जो भी दोषी हो और जिसकी भी गलती हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो पीड़ित है उसके साथ न्याय होना चाहिए। अब ये तो न्यायपालिका के ऊपर है कि वो फैसला करें कि कौन सही कौन गलत है। जो सही है उसके साथ न्याय होना चाहिए। बस इसी बात के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा, और आपसे कहूँगा कि आपकी क्या राय है इस इनके पक्ष को लेकर और इस खबर को लेकर, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तब तक आप बने रहें एयर नाउ के साथ। उस वक्त का नक्शा ये एक्विजिशन से जब रिलीज़ हो गया, ये उस वक्त का नक्शा है ये। तो बेसिकली रिम्स सी, मैं क्रोनोलॉजी एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो भी देख रहे हैं अगर उनको समझने की इच्छा है तो 1955 में कैलाश कोठी परचेज़ की गई। कैलाश कोठी नहीं, ज़मीन परचेज़ की गई 0.33 एकड़ यानी 33 डिसमिल। परचेज होने के बाद 1956 में ये कोठी बनाई गई, जिसकी हालत अभी ऐसी है, पर ये अंदर से फिर भी रहने लायक है, जिसमें मम्मी पापा रह रहे हैं। कोठी बनाई गई। उसके बाद रिम्स आता है 1962 में। रिम्स से प्रोजेक्ट आता है, रिम्स नाम का, राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का प्रोजेक्ट आता है, और उसने बोला हमें रिम्स बनाना है, तो लैंड एक्विजिशन करना है। उन्होंने एक मैप जारी किया कि हमें ये लैंड पूरा चाहिए। उन्होंने लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया। फिर BD अरोड़ा और श्री हरिशंकर सिंह, मेरे दादाजी, उन्होंने केस फाइल की और केस जीते। 65-66 में उन्होंने केस जीते, और उनको मिला ये ऑर्डर शीट, जिसके बेसिस पे बिहार गेजेटेड नोटिफिकेशन में भी कुछ इसका मेंशन किया गया, और इसके बेसिस पे ही ये मैप जो है ये लेके अभी लास्ट मोमेंट पे ये केस में आया है। रिम्स का मैप, रिम्स के पास ये मैप नहीं था, वो जो मैप लेके घूम रहा है उसमें तो पूरा ही रिम्स का ही ज़मीन है। रिम्स के हिसाब से पूरा, मतलब ये प्रपोज जो था वो प्रपोज मैप है, उसमें पूरा इलाका था, जिसके बाद आपने ये केस जो है जीता कि हम अपनी भूमि नहीं देना चाहते, और वो पूरे लेजिट तरीके से जीता गया, लेकिन उसको माना नहीं गया, और जीता गया, कोर्ट से जीता हुआ है। तो अब हमारी ऐसी हालत हो गई, अब ये बलपूर्वक हम लोगों को निकाला जाएगा, यही होगा, निकाल के फेंका जाएगा जैसे हम लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं, और हम लोग खाली करेंगे घर, और सामने में खड़े होके तुड़वाएंगे अपना घर, रोएंगे धोएंगे। आप तब बाकी मीडिया हाउसेस बहुत सारी हैं जो तब आएंगी और हमारे मुंह पे माइक डालेंगी और पूछेंगे कि कैसा लग रहा है हम लोगों को, रोना धोना हमारा कैप्चर करेंगे जैसे बाकी लोग के साथ किया है उन्होंने। तो अब यही होगा, हमारा कहानी यही है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हम लोगों को उसी तरह कर दिया गया है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ का नागरिकता क्यों छोड़ते हुए जा रहे हैं, बट ठीक है, मैं यहाँ टिकी रहूँगी नहीं, और युद्ध भूमि छोड़ने नहीं वाले हम लोग। न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास अभी भी गठित है। हम लोगों को अभी भी लग रहा है कि हम लोगों को दोबारा अगर सुना जाए, अगर दोबारा हम लोग को सुन लिया जाए, किसी ऐसे इंसान को समझ में आए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, और हमारा पेपर कोई बैठ के पढ़े, तो पॉसिबल ही नहीं है। आदमी पागल हैं, उनको लेके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे ठंडवा में। तो ये इनकी कहानी है और इनका पक्ष है। हम बस आपको इनका पक्ष दिखाना चाहते थे, क्योंकि जो घर के बाहर कैलाश कोठी एक शिलापट लगा हुआ है, उसके आधार पर इनको जो है
पिछले कई दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है। जब से 3 तारीख को नोटिस चिपका तब से ये कैलाश कोठी चर्चा में है। तो अब कैलाश कोठी देखिए कि कोठी है या मकान है, क्या है, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। हमने इनका पक्ष दिखाया, हम प्रबंधन से भी मिलेंगे, हम रिम्स प्रबंधन से भी मिलेंगे और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक पक्ष रख नहीं सकते। हमने इनका पक्ष रखा है, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करेंगे। अब कहानी इनकी थी, आप इस कहानी में क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है और क्या होना चाहिए, ये ज़रूर बताएं हमारे जो दर्शक हैं। और ये सवाल कुछ जो है इनकी बातों के बाद, इनसे बातचीत जो हुई उसके बाद कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये हैं कि कागज़ात जो ये पेश कर रही हैं और कागज़ात जो इनके द्वारा हाई कोर्ट में पेश किया गया है अपने ज़मीन को लेकर, वो कागज़ात 1955 के हैं कागज़ात। तो आप सोचिए, जब रिम्स की स्थापना नहीं हुई तो उससे पहले ज़मीन इन्होंने ख़रीदा है। और रिम्स को जब आदेश मिला हाई कोर्ट के द्वारा कि आप जो एक्विजिशन आपने लैंड किया है तो उसके कागज़ जो हैं वो पेश करिए या वो मैप पेश करिए जो, और वो लिस्ट पेश करिए। तो लिस्ट में जैसा ये बता रहे हैं परिवार का, इनका किसी का नाम नहीं है। और मैप की बात करें तो वो एक प्रपोज्ड मैप है कि अगर हम कहीं कुछ बनाना चाहते हैं तो हम एक प्रपोज्ड मैप रखते हैं, सरकार के विभाग को देते हैं, स्वास्थ्य विभाग को, कि हमें इतनी बड़ी जगह चाहिए, आप एक्वायर करके दो, हम यहाँ पर रिम्स बनाएंगे। वो प्रपोज्ड मैप है उनके पास। एक्वायर होने के बाद जो मैप होता है कि हमने ये एक्वायर कर लिया, ये स्पेस है, इस पर हम कल को कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो मैप आप तो अभी तक पेश नहीं किया गया हाई कोर्ट में। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो मामला कहीं अटक रहा है। बाकी ये मामला न्यायपालिका का है और फैसला न्यायपालिका का है। तो हमें ये पता है और हमारा ये विश्वास है कि न्यायपालिका कभी गलत नहीं करती। तो इनका जैसे कहना है कि न्याय आज मिले या कल मिले, लेकिन न्याय जो है देश में मिलता है। लेकिन बस वही हमारा सवाल यही है कि आखिर समय बीत जाने के बाद न्याय मिलने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाकी मामलों में भी देख रहे थे रिम्स के कि कहीं अंचल अधिकारी की गलती पाई जा रही है, कहीं रेरा की गलती पाई जा रही है, कहीं नगर निगम के अफसरों की गलती पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कुछ झोल तो है, इतना हाई कोर्ट भी मान रही है। उसके बावजूद अभी इनको न किसी तरह की कोई जांच किया गया और डायरेक्ट जो है अब बुलडोजर एक्शन कल होगा। साल शुरू हो रहा है और इनके लिए सब कुछ ख़त्म भी हो रहा है। तो आप सोचिए कि मेरे और आपके लिए साल की शुरुआत है और इनके लिए सब खत्म हो जाएगा। कुछ सवाल हैं और इससे जुड़े कुछ सुझाव हों तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हम अफसरों से भी मिलेंगे और बाकी उनका विपक्ष हम आपके सामने लेकर आएंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में। और ये बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि इस पूरे मामले में, क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे अगर अतिक्रमण हुआ तो ये किसी नाक के नीचे नहीं हो सकता। आप झोपड़ी बना सकते हैं, घुंटी खोल सकते हैं। आए दिन हम देखते हैं नगर निगम की टीम जो है बुलडोजर चलाती है झोपड़ियों में, और ये बसे हैं इनका जो है 55 से आज आप सोच लीजिए कि कितने वर्ष हो गए। आज़ादी के 10 साल बाद से ये यहाँ पर बसे हुए हैं और उसके बाद से अब इतना लंबा समय हो गया। जो उधर के परिवार वाले थे और रैयत हैं, और ये अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट का आज आप जानिए कि 4 साल 5 साल हो गया। वो जो घर थे, जो रिम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदा और उनको फर्जी तरीके से ज़मीन बेच दिया गया कागज़ बेचकर, वो आज तक पंजी 2 में अपना रसीद कटा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल है और उन अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे कैसे सब कुछ हो सकता है। हम हमेशा देखते हैं नगर निगम की एक इन्फोर्समेंट टीम है, बाकायदा वो पेट्रोलिंग करती है। रिम्स का अपना पेट्रोलिंग टीम है और इतने समीप होकर, राजधानी रांची के रिम्स यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, इतने समीप होकर इतने सालों से इतना बड़ा पैमाने पर अतिक्रमण कैसे, और किसी को मतलब सेंध तक नहीं लगी। ये अपने आप में एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि जो पदाधिकारी थे, क्या उन्होंने जांच की, निष्पक्ष जांच हुई इस मामले की? और ये जो पेपर पेश कर रहे हैं इसको फॉल्स बता रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये जांच का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए। अब ये आगे जाएंगे, इनको कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल की शुरुआत है, इतना ख़राब भी ना हो इनके साथ। तो हम ये उम्मीद करते हैं, माननीय न्यायपालिका जो है, इनसे हमारी ये उम्मीद है कि सच जो है वो बाहर निकले। चाहे वो जो भी दोषी हो और जिसकी भी गलती हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो पीड़ित है उसके साथ न्याय होना चाहिए। अब ये तो न्यायपालिका के ऊपर है कि वो फैसला करें कि कौन सही कौन गलत है। जो सही है उसके साथ न्याय होना चाहिए। बस इसी बात के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा और आपसे कहूँगा कि आपकी क्या राय है इस इनके पक्ष को लेकर।
और इस खबर को लेकर वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तब तक आप बने रहें एयर नाउ के साथ।